हाँ तो चलिए आज हो गया है 14 अक्टूबर, जानेंगे छत्तीसगढ़ की सभी बड़ी खबर। जी हाँ, लेटेस्ट छत्तीसगढ़ समाचार बताएंगे, साथ ही सभी जिलों के ताजा हालचाल भी बताएंगे। तो पूरी खबर के लिए पूरी वीडियो को देखते रहिएगा। और गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा दीजिए। वीडियो पसंद होने पर लाइक और शेयर भी जरूर से कर दीजिएगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ से रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट अपडेट हम इस चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुँचाते रहते हैं। हाँ तो चलिए आज की पहली बड़ी खबर। जी हाँ, सीएम भूपेश बघेल की ओर से बड़ी घोषणा, प्रदेश में पोल्ट्री कारोबार को बढ़ावा मिलेगा, हर संभव मदद। चलिए आ रही है खबरें। जी हाँ, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि प्रदेश में पोल्ट्री इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार द्वारा हर संभव मदद दी जाएगी। उन्होंने कहा कि खेती किसानी से जुड़े हुए मुर्गी पालन और मछली पालन के व्यवसाय की प्रदेश में काफ़ी संभावनाएं हैं। व्यवसायों में युवाओं को जोड़ने के लिए पोल्ट्री और मछली पालन के प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाएगी। आज ये बड़ी खबर भाई, इस तरह से छत्तीसगढ़ सीएम भूपेश बघेल की ओर से आ रही है बड़ी घोषणा। कहें कि प्रदेश के पोल्ट्री कारोबार को मिलेगा बढ़ावा और इसके संबंधित हर संभव मदद मिलेगा। खासकर कर युवाओं को प्रशिक्षण दी जाएगी पोल्ट्री फार्म के लिए, मुर्गी पालन के लिए और मछली पालन के लिए। और साथ ही किसानों के लिए भी किसान योजना के तहत आर्थिक मदद दी जाएगी। तो इसी तरह से प्रदेश के युवाओं को भी मदद दी जाएगी। जी हाँ, पोल्ट्री फार्म के जरिए और मछली पालन के जरिए। तो वहीं दूसरी ओर आ रही है बड़ी खबर। जी हाँ, आयकर विभाग की छानबीन, एक से ज़्यादा बैंक खाते होने पर या फिर एक राज्य से दूसरे राज्य पैसे की लेन देन होने पर मांगा ब्यौरा। जी हाँ, खबरों की माने तो ऐसे लोग जिनके पास एक से अधिक बैंक खाते हैं और वो उन्हें चला भी रहे हैं, आयकर विभाग ने राजधानी समेत प्रदेश के सभी बैंकों को पत्र लिखकर ऐसे सभी लोगों की सूची मांगी है। जी हाँ, आयकर ने बड़े वित्तीय लेन देन करने वाले लोग के नाम और उनके ट्रांजैक्शन का हिसाब किताब भी मांगा है। एक से अधिक ज़्यादा खाते रखने वालों की सूची की बैंक की तरफ से आयकर को मिलने वाली है। साथ ही अफसर ऐसे लोग को पूछ रहे हैं कि एक ही मोबाइल नंबर या नाम से एक के साथ 3 या 4 से ज़्यादा खाते खुलवाने की जरूरत क्यों पड़ी है। जी हाँ, खबरें अनुसार अगर उनके खाते में बड़े ट्रांजैक्शन हो रहे हैं तो वो घेरे में आ सकते हैं। बड़े ट्रांजैक्शन वालों को नोटिस भेजकर बुलाया जाएगा और पूछा जाएगा कि अलग अलग खाते में जो रकम जमा की जा रही है उसका सोर्स ऑफ इनकम क्या है। जी हाँ दोस्तों, अपडेट अनुसार मार्च में लॉकडाउन की वजह से केंद्र और राज्य सरकार ने खजाने पर कई तरह के प्रभाव हुए हैं। इसलिए केंद्र सरकार ने देश की सभी टैक्स संबंधित एजेंसियों से ज़्यादा राजस्व जुटाने के लिए कहा है, ताकि इससे सरकार का कामकाज और जनहितकारी योजना में प्रभावित न हो। इसलिए आयकर विभाग भी ऐसे लोगों की जांच तेज कर रहा है जो सरकारी फंड को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसी वजह से आयकर विभाग ने बैंकों से ऐसे लोगों की खाता की जानकारी मांगी है जो ज़्यादा बैंक खाते ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। तो इस तरह से आ रही बड़ी खबर। जी हाँ, आयकर विभाग की ओर से जहाँ पर छानबीन शुरू हो गई है, जिसका एक से अधिक बैंक खाता या फिर एक राज्य से दूसरे राज्य पैसे ट्रांसफर करते हैं तो आ सकते हैं घेरे पे। चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं, खबरों का सिलसिला जारी रखते हैं। जी हाँ, छत्तीसगढ़ में 23,000 छात्रों को रिवेल के नतीजे अब तक नहीं, बोर्ड का कहना कोरोना। जी हाँ, छत्तीसगढ़ बोर्ड के तहत 10वीं 12वीं रिवेल के नतीजे 3 महीने बाद भी अब तक जारी नहीं हुए हैं। बोर्ड के नतीजे करीब 23,000 छात्र असंतुष्ट हैं। इनके आवेदन पुनर्मूल्यांकन पुनर्गणना के लिए मिले थे। नतीजे में देरी को लेकर छात्र परेशान हैं। उनका कहना है कि रिवेल के नतीजे के बारे में पूछने पर माध्यमिक शिक्षा मंडल के अफसर कहती हैं कि रिवेल का रिजल्ट जल्द जारी होगा, लेकिन यह जारी नहीं किया जा रहा है। इससे पहले सीजी बोर्ड 10वीं 12वीं बोर्ड के नतीजे जून में जारी हुए। 10वीं में 73.62% छात्र पास हुए, जबकि 12वीं का रिजल्ट 78.59% रहा। पिछले वर्षों की तुलना में रिजल्ट अच्छा रहने के बाद भी बड़ी संख्या में छात्रों की रिवेल के लिए आवेदन किया। कई छात्रों ने 2-2 विषय के लिए आवेदन किया। जुलाई की शुरुआत में ही रिवेल के लिए आवेदन की प्रक्रिया खत्म हो गई थी। यह संभावना जताई जा रही थी कि नतीजे अगस्त के आखिरी सप्ताह तक जारी हो जाएगा, लेकिन सितंबर का महीना बीत गया। यहाँ तक कि अक्टूबर का भी दूसरा सप्ताह चल रहा है और अब तक रिवेल के परिणाम जारी नहीं हुए हैं। चलिए आ रही है खबर। जी हाँ, छत्तीसगढ़ के रिवेल के परीक्षा परिणाम, जहाँ पर 23,000 छात्रों ने जो रिवेल के लिए फॉर्म अप्लाई किए थे, उनका परिणाम अब तक नहीं आ पाया और काफ़ी चिंतित हैं, क्योंकि अभी एडमिशन भी लेना है और आगे का जो पढ़ाई है, सिलेबस पढ़ाई सत्र को भी ध्यान में रखना है। तो इसके संबंधित बोर्ड से अपील कर रही हैं कि जल्द से जल्द उनके जो रिवेल है उसका परिणाम दे दी जाए, ताकि छात्र आगे अपनी पढ़ाई शुरू कर सकें। हाँ तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जी हाँ, दूसरी ओर विश्व प्रसिद्ध बस्तर का दशहरा चलेगा 18 से 23 अक्टूबर तक। 36 गांव श्रद्धालु होंगे शामिल। विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा में इस वर्ष कोरोना के बढ़ते संक्रमण के दृष्टिगत रखते हुए सामाजिक दूरी के साथ फूल रथ को जगदलपुर के गोल बाजार में 18 से 23 अक्टूबर 2020 तक प्रचलन का निर्णय लिया गया है। परिक्रमा हेतु रथ खींचने के लिए जगदलपुर तहसील के 32 ग्रामों तथा लोकापाल तहसील के 4 ग्रामों के व्यक्ति रथ प्रचलन के लिए आते हैं। रथ प्रचलन के लिए 36 गाँव से लगभग 400 श्रद्धालु शामिल होंगे। प्रत्येक गाँव से 15 व्यक्ति लाने का लक्ष्य है। यहाँ रथ प्रचालन के लिए विवाह श्रद्धालुओं को चिन्हित किए
जाने के लिए संबंधित ग्रामों में पटवारी, ग्राम पंचायत सचिव और कोटवारों का दल गठित किया गया है, जो कि 14 अक्टूबर 2020 को शाम 4 बजे तक रथ प्रचलन हेतु युवा श्रद्धालुओं को चिन्हित कर अनुभागीय दंडाधिकारी जगदलपुर को सूचित करेंगे। रथ प्रचालन करने वाले 2 दिनों तक होम आइसोलेशन में रखा जाएगा। जी चलिए भाई, आ रही है बड़ी खबरें। विश्व प्रसिद्ध दशहरा यानी कि बस्तर की दशहरा पर कोरोना महामारी के चलते सरकार की ओर से जारी किया गाइडलाइंस। और तो चलिए आगे बढ़ते हैं और छत्तीसगढ़ मेडिकल बुलेटिन अपडेट हम आप लोगों को बता के चलेंगे। जी हाँ, छत्तीसगढ़ कोरोना अपडेट 2875 नए मरीज और 7 की मौत और 1,45,247 कुल संक्रमितों की संख्या। जी हाँ दोस्तों, ये जो आंकड़े है हर पल बदलते रहते हैं, हो सकता है जो वीडियो हम लोग अपलोड करें तब तक आंकड़े कुछ और करें। तो चलिए, इस बीच स्वास्थ्य विभाग ने मेडिकल बुलेटिन जारी कर प्रदेश में कोरोना की स्थिति को लेकर जानकारी दी है। जी हाँ, जानकारी बुलेटिन के अनुसार प्रदेश में आज कुल 2875 नए मामले सामने आए हैं और 2244 लोग डिस्चार्ज हुए हैं वहीं, और 7 की कोरोना के चलते मौत हुई है। जी हाँ, और आगे हम आपको बता रहे हैं। जी हाँ, हम आपको बताना चाहेंगे कि प्रदेश में अब तक सामने आए कुल 1,45,247 संक्रमित मरीजों की पुष्टि हुई है। इनमें से 1,16,540 मरीज स्वस्थ होकर अपने घर लौट चुके हैं। 1286 लोगों की मौत हो चुकी है, वहीं 37,421 मरीजों का उपचार जारी है। तो चलिए, छत्तीसगढ़ लेटेस्ट कोरोना अपडेट के बाद चलिए चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। जी हाँ, छत्तीसगढ़ की महुआ पहुंची इंग्लैंड तक, मिलेगा 2 गुना दाम। तो चलिए भाई, छत्तीसगढ़ की महुआ की गुणवत्ता के फलस्वरूप इसकी महक अब देश ही नहीं अभी तो इंग्लैंड अर्थात विदेश तक पहुंच चुकी है। जी हाँ, यह संभव हुआ है राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मंशा के अनुरूप वन मंत्री मोहम्मद अकबर के मार्गदर्शन पर वनस्पतियों के हित में चलाई जा रही कुशल नीति से। जी हाँ, हम आपको बताना चाहेंगे इसके फलस्वरूप पहले ही खेप में राज्य के बलरामपुर वन मंडल का 20 क्विंटल महुए की इंग्लैंड में स्कॉटलैंड यार्ड में 2 गुना दाम पर बिक्री हुई है। महुए के इस नए बाजार को लेकर न केवल संग्राहक बल्कि पूरा वन विभाग काफी उत्साहित है। जी हाँ, और वन मंत्री अकबर तथा प्रधान मुख्य वन संरक्षक राकेश चतुर्वेदी के कुशल मार्गदर्शन में अब अगले वर्ष यहां अत्यधिक मात्रा में महुआ भेजने की तैयारी की जा रही है। तो भाई, आ रही है बड़ी खबरें। जी हाँ, छत्तीसगढ़ की महुआ अब विदेशों में भी प्रचलन में है, जहां पर इंग्लैंड स्कॉटलैंड में छत्तीसगढ़ की महुआ को भेजी गई थी, जहां पर 20 क्विंटल महुए की बिक्री की गई और जो दाम है दाम दोगुनी रेट में बिक्री हुई है। और इसके चलते छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट अब चाहती है कि महुए की इस को और ज़्यादा से ज़्यादा विस्तार किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में छत्तीसगढ़ के महुए को विदेश में जाकर बेचा जाए, ताकि ज़्यादा आमदनी हो और जिससे महुआ संग्रहण को ज़्यादा बेनिफिट हो। तो चलिए, इस तरह से छत्तीसगढ़ की महुआ जाएगी विदेश, इंग्लैंड। अब सरकार करेगी तैयारी और इसके चलते छत्तीसगढ़ के महुआ संग्राहकों को मिलेगा लाभ। आप बनेंगे आत्मनिर्भर और दोगुने महुए के दाम भी मिलेंगे। तो चलिए भाई, इन दिनों आ रही है त्योहारों का सीजन शुरू हो रही है और इस बीच रेल की ओर से बड़ी खबर। जी हाँ, रेलवे की ओर से रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी है। 15 से शुरू हो रहा है हावड़ा पुणे स्पेशल ट्रेन, जाने क्या है नई व्यवस्था। तो चलिए, कोरोना संक्रमण के बीच अनलॉक 5 के तहत रेल यात्रियों के लिए एक और नए ट्रेन की शुरुआत होने वाली। जी हाँ, 15 अक्टूबर से द्वितीय साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन शुरू होने वाली है। हावड़ा पुणे और हावड़ा एसी स्पेशल ट्रेन का परिचालन शुरू किया जाएगा। जी हाँ, खबर आ रही है ये ट्रेन फिर पटरी पर दौड़ने के लिए तैयार है। ट्रेन हावड़ा से मुंबई 8:25 और पुणे से 15:15 यानी कि 3:15 रवाना होगी। यात्री सुविधा और मांग को देखते हुए रेलवे ने फैसला लिया है। जी हाँ, तो वहीं दूसरी ओर ट्रेन का परिचालन अगले आदेश तक जारी रहेगा। इस गाड़ी में 12 एसी और 3 एसी 2 टायर यानी कि एक फर्स्ट एसी और एक पेंट्री कार और 2 पावर कार समेत तो कुल 19 कोच रहेंगे। रेलवे प्रशासन ने कोरोना को देखते हुए इस गाड़ी में कन्फर्म टिकट वाले व्यक्तियों को यात्रा करने की अनुमति दी है। जी हाँ दोस्तों, आ रही है बड़ी खबरें। जी हाँ, जहाँ पर रेल यात्रियों के लिए रेलवे की ओर से बड़ी सौगात खुशखबरी। 15 से शुरू होगा हावड़ा पुणे स्पेशल ट्रेन और इस पर होगी नई तमाम तरह की व्यवस्था। तो वहीं दूसरी ओर आ रही है बड़ी खबर। जी हाँ, छत्तीसगढ़ में रिकॉर्ड तोड़ दोगुनी बिजली का उत्पादन। 1234 मिलीमीटर बारिश से 3045 यूनिट बिजली का बढ़ा उत्पादन। प्रदेश में पानी से बिजली बनाने का 12 साल पुराना रिकॉर्ड इस साल टूट गया है। राज्य में 12 नवंबर तक 1298 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश होने के कारण हसदेव बांगो समेत चारों हाइड्रो पावर स्टेशन से उम्मीद से ज़्यादा बिजली का उत्पादन हुआ है। इसी माह 8 अक्टूबर तक अकेले हसदेव बांगो में 318.2 मिलियन यानी कि 10 लाख यूनिट बिजली पैदा की जा चुकी है, क्योंकि बांध में पानी लबालब है। जबकि 2008 में इसकी अवधि 221.50 मिलीलीटर यूनिट बिजली बनी थी। यह दोगुना हो गया है। प्रदेश में चारों संयंत्र में अब तक 345.42 मिलियन यूनिट की बिजली उत्पादन हो चुका है। पिछले साल इसी अवधि में केवल 180.4 मिलियन यूनिट बिजली बनी थी। अब तक गंगरेल मार्ग में 16 मिलियन यूनिट बिजली, सिकासेर में 8 मिलियन यूनिट बिजली, वहीं हाइडल कोरबा वेस्ट में 3.1 यूनिट बिजली बन चुकी है। पावर कंपनी की उम्मीद है कि पानी से बिजली बनाने का मामले में इस साल अच्छी बारिश होने की वजह से पुराने सारे रिकॉर्ड
टूट सकते हैं जी। चलिए दोस्तों, आ रही है बड़ी खबर है भाई। इस तरह से छत्तीसगढ़ रिकॉर्ड तोड़ बिजली उत्पादन, पिछले साल की रिकॉर्ड इस साल टूट सकती है जी हाँ। 1234 मिलीमीटर बारिश से 345 यूनिट बिजली का हुआ उत्पादन। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। वहीं दूसरी ओर मारभाई चुनाव अपडेट हम आप लोगों को बता के चलते हैं जी हाँ। कांग्रेस की ओर से मैदान पे उतरेंगे डॉक्टर के ध्रुव, जानिए विस्तार से। हाँ तो चलिए भाई, कांग्रेस के डॉक्टर के ध्रुव को अपना उम्मीदवार अब बनाया है। के ध्रुव मारभाई उपचुनाव में कांग्रेस का चेहरा होंगे। सोमवार की शाम ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस कमेटी में नामों की घोषणा की। डॉक्टर के ध्रुव के नाम पर ही मुहर लगना तय माना जा रहा था। इसके अलावा कुछ और नाम भी दिल्ली से भेजे गए थे। एक दिन पहले रविवार को भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी डॉक्टर गंभीर सिंह को बनाया था। जी हाँ, कांग्रेस और भाजपा के प्रत्याशी पेशे से डॉक्टर हैं। चलिए भाई, आ रही है खबरें कांग्रेस की ओर से मारभाई उपचुनाव के मैदान पर उतरेंगे डॉक्टर के ध्रुव। और आप देख रहे थे ईट छत्तीसगढ़ यूट्यूब चैनल के माध्यम से 14 अक्टूबर छत्तीसगढ़ की प्रमुख बड़ी खबरें। उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर से कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को शेयर कीजिएगा। और आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा दीजिए। आप लोगों के लिए लेटेस्ट छत्तीसगढ़ अपडेट हम डेली लाते रहते हैं। तो आज की वीडियो पर बस उतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो पे। नमस्कार।